नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोट कासिम के अम्बेडकर भवन में जयपुर से संचालित संजीव सेवा संस्थान द्वारा 1 महीने से चल रही फ्री फिजियो हीलिंग थेरेपी का रविवार को समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पवित्र मननदीप सत्संग के संस्थापक राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज ने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जय घोष के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं संजीव सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर R.K. पाठक मुख्य वक्ता के रूप में रहे। इस दौरान पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कहा कि संजीव सेवा संस्थान और डॉक्टर ने जो क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क सेवा दी है और बहुत सारे लोगों को जो रोगों से मुक्ति मिली, उसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा, गुरुदेव भास्कर भारद्वाज की प्रेरणा से जो समाज में सनातन धर्म और सेवा के कार्य हो रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर R.K. पाठक ने सभी को निरोगी रहने के स्वास्थ्य लाभ के अनेक नियम बताए और मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय कपूर जी, MPS आदरणीय सीधा जी, रामनिवास जी, हमारे यहाँ के सरपंच ओम प्रकाश जी, सभी इस कैंप में पधारे बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं संघ के अध्यक्ष को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि गुरुदेव भास्कर भारद्वाज की प्रेरणा से आपने जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस कोट कासिम को अपना कर्तव्य स्थान समझकर यहाँ सेवा की। जो बुजुर्ग लोग या आर्थिक रूप उनकी आपने यहाँ निःशुल्क सेवा की और उसके परिणाम भी अच्छे रहे। मैं भी एक आध दो लोगों से जब आया तो बात कर रहा था कि कितना फायदा है, उनका बहुत ज्यादा आराम है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, वो सब अगर हम विचार करेंगे तो हमारे बीच में श्रद्धेय संत भास्कर भारद्वाज जी है, जो भारतीय संस्कृति को जन जन के कंठ में, कान के माध्यम से उसको श्रवण करा करके जन कल्याण की भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं। उसी के कारण ये सब संभव हो पाया। मैं आदरणीय भारद्वाज जी का हृदय से आभारी हूँ और परमपिता परमात्मा से ये विनती करता हूँ कि जो नेक कार्य में आपने अपना जीवन समर्पित किया है, उसमें सुखद और अच्छे परिणाम हो, हमारे समाज की कुरीतियाँ दूर हो, नशा मुक्ति जैसा अभियान हमारे बीच में चले, हमारे यहाँ के नौजवानों को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले। मैं संजीव सेवा संस्थान का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपने एक कर्म भूमि के रूप में इस संस्था के माध्यम से आपने लोक कल्याण का काम किया। जो गरीब व्यक्ति है, जो बाहर नहीं जा सकता, उसके घर आकर आपने उनका इलाज किया। और एक काम के लिए संजीव सेवा संस्थान का हृदय से और भी आभारी हूँ। मुझे आदरणीय भारद्वाज जी ने बताया कि 15 तारीख से किशनगढ़ में कैंप करेंगे, क्योंकि वहीं पर मेरा घर भी है। मैं रोजाना तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कैंप के लोगों से मिलता रहूँगा। जो भी मेरे लायक बन पड़ेगा उसमें सहयोग करूँगा और एक अच्छी व्यवस्था। मैं अम्बेडकर सेवा समिति का भी हृदय से आभारी हूँ। इस स्थान पर आपने इसको स्थान दिया, जो एक पर्याप्त जगह होते हुए उसका फायदा हम सबको मिला। उस संस्था का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। इसी तरह से लोक कल्याण के कार्य में हर नागरिक अपना योगदान देता है। उसी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर सेवा समिति की जो संस्था है, जिन्होंने इस संस्थान को उपलब्ध कराया, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय भास्कर भारद्वाज जी इसी तरह से
जन कल्याण के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से हमारी संस्कृति में जो भाव है बुजुर्गों को सेवा का, उसको भी एक संकल्प लेके पूरा कराएंगे और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार कर और धर्म और संस्कृति की आम आदमी तक उसको समाज को जोड़ने का काम करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, मैं सेवा संस्थान का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था कि 9 बजे आपको सही समय पर आना है, तो मैं तो 9 बजे के हिसाब से आकर के, क्योंकि आपका आदेश था और कल ही परसों ही आपने मुझे कहा था, तो मैंने कुछ पहले से जो कार्यक्रम दिए हुए हैं उसकी वजह से मेरी व्यस्तता के कारण जाना पड़ेगा। मैं आपको गुरुजी आश्वस्त करता हूँ कि किशनगढ़ में जितना भी मेरे पास पूरा समय रहता है, शाम का या सुबह का जो भी होगा, जब भी आपका निर्देश होगा उस कैंप में आकर के और जन कल्याण में मेरा भी सहयोग करता रहूँगा। इसी आशा विश्वास